जाइए। ठीक है हम एक लोग इधर बैठ जाइए। एक लोग इधर बैठ जाइए। हाँ ठीक है। बोले हे विश्वामित्र जी, आप धरती लोक पे जाइए। स्वर्ग लोक से भगवान बोल रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी, आप धरती लोक पे जाइए। वहाँ पे एक मनुष्य रहता है जिसका नाम हरिश्चंद्र है। वहाँ पे कोई राजा उजा नहीं जानता है। स्वर्ग लोक में हरिश्चंद्र नाम का एक मनुष्य धरती पर रहता है। वो अपने आप को सत्यवादी मानता है, मतलब कि सबसे बड़ा सत्य बोलने वाला वही है। और अपने आप को दान करने में वो बहुत, मतलब कि कोई भी भिक्षा में कुछ भी मांगता है तो वो दे देता है। जाइए आप धरती लोक पे, उससे परीक्षा लीजिए। तो विश्वामित्र जी स्वर्ग लोक से धरती लोक पे आ गए। राजा हरिश्चंद्र सो रहे थे, उनके सपने में आए। सो रहे थे, सपने में आए। बोले हे राजन, हमको भिक्षा दीजिए, मतलब भिक्षा मांग रहे थे। तो राजा हरिश्चंद्र बोले कि बोलिए ऋषि मुनि जी, आपको क्या चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र बोले, अरे वो बोले ये भिक्ष ऋषि मुनि। हाँ, ऋषि मुनि जी को बोले कि क्या चाहिए। तो वो बोले कि हमको आपका पूरा साम्राज्य चाहिए, पूरा राजपाट, जितना जो कुछ भी है आपके पास वो हमको सब चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र बोले कि आपका हो गया, हम दे दिए आपको। तो सुबह हुआ, उनकी पत्नी का नाम तारामती था। तारामती से बोल रहे हैं राजा हरिश्चंद्र कि हे तारामती, हम और हमारा यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं है, हम दे चुके सब, मतलब दान में दे दिए हैं, मतलब भिक्षा में। तो तारामती बोल रही है, किसको दे दिए स्वामी, क्या हुआ बताइए, हमको बताइए। तो राजा हरिश्चंद्र बोल रहे हैं, हमारे स्वप्न में एक ऋषि मुनि आए थे, विश्वामित्र नाम था उनका। वो आके हमसे भिक्षा मांगने लगे और भिक्षा में पूरा साम्राज्य मांग लिए, मतलब पूरा राजपाट मांग लिए। तो हम दे दिए, हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो सुबह होते ही विश्वामित्र भी द्वार पे आ गए। विश्वामित्र जो सपने में आके मतलब मांगे थे, दे दिए थे, तो वो आ गए। बोले हे राजन, आपने हमको दान में सब चीज दे चुके हो आप। बोले हाँ, आपको हम दे चुके हैं, आपका है सब, ले लीजिए सब। बोले कि आप जा सकते हैं यहाँ से। राजा हरिश्चंद्र को बोल रहे हैं, राजा हरिश्चंद्र को बोले कि आप जा सकते हैं यहाँ से। उनका एक बेटा था, रोहित दास नाम था उसका। अपने बीबी बच्चे और राजा हरिश्चंद्र, मैं अपने को बता रहा हूँ, मैं नहीं हूँ राजा हरिश्चंद्र, मेरा दूसरा जन्म हुआ है, मैं राजा हरिश्चंद्र था पहले। तो बोले कि ठीक है अरे हंसी है मत। तो बोले कि ठीक है, वो जाने लगे ना, वो विश्वामित्र जी को देकर जाने लगे। तो विश्वामित्र जी फिर से उनको एक बार रोके कि सुनिए हे राजन, हमको आपसे एक काम और है। तो बोले कि बोलिए आपका क्या काम है हमसे। बोले कि हमको ये काम है कि जैसे कोई नया घर ले लेता है या बनवा लेता है, जैसे कोई घर नया बनवाता है तो उसका गृह प्रवेश करवाता है ना, मतलब जैसे पूजा पाठ हवन गृह प्रवेश जिसको बोलते हैं। तो हमको गृह प्रवेश करवाना है। हमको, हम उदाहरण में बता रहे हैं, आप दीदी जी जान जाइए, मतलब 1 लाख 2 लाख जो भी मांगे होंगे, 5 लाख 10 लाख। तो बोले कि हमको 1 लाख रुपया चाहिए, हमको गृह प्रवेश करवाना है। तो राजा हरिश्चंद्र बोले कि देखिए, हमसे आपने मांग लिया, हम तो सभी चीज आपको दे चुके हैं, वस्त्र के सिवा हमारे पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, हम क्या देंगे आपको। तो राजा हरिश्चंद्र फिर बोले कि देखिए, हमको 1 महीने का समय चाहिए, मतलब 2 महीने 3 महीने 3 माह मतलब का समय चाहिए। तो विश्वामित्र जी बोले कि ठीक है, मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप हमको दीजिएगा। तब विश्वामित्र जी बोले कि आप जा सकते हैं यहाँ से। तो अपने बीबी बच्चे को लेकर वहाँ से चल दिए।
और गए और जाते जाते वो नौकरी ढूंढ रहे थे कि मतलब कोई हमको काम मिल जाएगा तो पैसा है। हाँ तो पैसा कमा के विश्वामित्र जी को देना है। जवान दिया था उसने। हाँ जवान दिया है ना तो देना है। तो नौकरी ढूंढ रहे थे, जिनके यहाँ पे भी नौकरी मांगने के लिए जाते थे वो क्या कहता था भाई साहब, अरे पिताजी लगते होंगे आप हमारे, वो कहता था आपको कैसे नौकरी हम दे सकते हैं, आप तो साक्षात राजा हरिश्चंद्र है, आप तो आपसे कोई भी कुछ भी मांगता है तो आप दे देते हैं, आपको हम नौकरी कैसे दे सकते हैं। ऐसे सभी लोग बोलने लगे, मतलब सभी राजा जहाँ भी जाते थे वो राजा के पास जाते थे, सभी राजा ऐसे ही बोलने लगे कि आपको कैसे नौकरी दे सकते हैं, आप तो खुद साक्षात राजा हरिश्चंद्र है। पिताजी सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। तो उनको कोई भी नौकरी नहीं दिया, अपने बीवी बच्चे को वो गिरवी रख दिए। एक राजा था, उनके यहाँ पे जाके बोल दिए वो कि देखिए ये हमारा बच्चा है, ये हमारी बीवी है, आपका ये काम करेंगे और आप इनको सिर्फ खाना दीजिएगा। वो बोले ठीक है, हमको कोई एतराज नहीं है। तो वहाँ पे उनको छोड़ दिए और नौकरी ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते हरिश्चंद्र घाट पे आ गए। वहाँ पे कल्लू डोम रहता था। कल्लू डोम जहाँ से आप लोग को हम बैठाए हैं यहाँ पे हाँ। नाव पे, कल्लू डोम का मकान वहीं पे है। आप वापस चलेंगे तो हम आपको दिखा देंगे, मतलब नहीं समझ में आएगा तब मतलब दिखा देंगे हम। कल्लू डोम था वहाँ पे, बोले कि देखिए हमको नौकरी चाहिए। तो वो बोले यहाँ पे क्या काम है? यहाँ पे क्या काम है? इसका नाम भी कल्लू है। तुम्हारा नाम कल्लू है? इनके घर में क्या करते से कल्लू हो गया, कल्लू ने उसका असिस्टेंट बना लिया। कल्लू डोम के यहाँ नौकरी मांगने के लिए गए तो वो कल्लू डोम बोला कि यहाँ पे क्या काम है? असिस्टेंट बना। तो बोले कि देखिए मैं आपको नौकरी दूंगा, कल्लू डोम बोला हाँ। मैं आपको नौकरी दूंगा मगर मेरी एक शर्त है। तो राजा हरिश्चंद्र बोले कि हमको आपका हर शर्त मंजूर है, मतलब कि जो भी शर्त है सब मंजूर है, मगर कि हमको आप नौकरी दे दीजिए, क्योंकि इतने लोग नहीं कर दिए, आप देने के लिए बोले तो आपका हर शर्त मंजूर है, मतलब हम आपको नौकरी दे मतलब आप देंगे तो हम आपका तो वो वहाँ पे वो बोले कि अपनी शर्त बताइए आप। बोले देखिए यहाँ से अगर कोई भी सामान देना होगा किसी को भी, किसी व्यक्ति को भी, तो आप बिना पैसे लिए हुए किसी को कुछ भी नहीं देना है। शर्त था वो, जैसे कोई लकड़ियाँ मांग रहा है तो पैसा लेना है, आग देना है पैसा लेना है, मतलब बिना पैसे का किसी को कुछ भी नहीं देना है। तो पक्का हो गया उनका नौकरी वहाँ पे। कल्लू डोम उनको नौकरी दे। कल्लू डोम जो बोल रहे हैं उनको डोम मत समझिए, वो डोमों का राजा था। राजा, हाँ। हाँ डोमों का डोम राजा का मंदिर कहाँ है? हाँ? डोम राजा का मंदिर वाराही घाट जो लिखा था उसके ऊपर कल्लू डोम का मकान है, वो किला है। वो हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर जाना है एक बार। तो वहाँ पे उनका नौकरी लग गया। तो बीतते बीतते दिन बीता, उनका बेटा जो रोहित दास था अपने मित्रों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ बगीचे में खेल रहा था, उसको सांप ने काट लिया, वो मूर्छित पड़ गया, मतलब वो मर गया, मतलब मूर्छित पड़ गया नहीं मर गया। विश्वामित्र जी सांप बन के काटे थे, मतलब वो मर गया। परीक्षा चल रही थी ना, इम्तिहान दे रहे थे तो वो मर गया। तो तारामती को बुलाए उनके मित्र की, माता जी, हे माता जी, आपके बेटे को सांप ने काट लिया, वो मर गया, मूर्छित हो गया, चल के देख लीजिए। तो आई और गोद में लेकर रोने लगी, और रोते रोते उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, उनके पास भी कुछ था नहीं मतलब। तो वो रोते रोते हरिश्चंद्र घाट पे आई लेकर, ऐसे लेकर रो रही थी। पीछे से राजा हरिश्चंद्र बोल रहे हैं, हे देवी आपको क्या कष्ट है? तो तारामती बोल रही है कि देखिए, वो देख नहीं रही है, वो भी नहीं पहचान रहे हैं कि मतलब ये हमारी पत्नी है, ये हमारे पति हैं। बोल रहे हैं, हे देवी आपको क्या कष्ट है? तो बोल रहे हैं कि देखिए हमारे बेटे को सांप ने काट लिया, ये मर गया है, आप हमको थोड़ी सी लकड़ियां दे देते तो मैं इसका दाह संस्कार कर देती। तो वो बोल रहे हैं कि देखिए देवी मैं वचनबद्ध हूँ,
मतलब मैं किसी को वचन दिया हूँ कि मैं बिना पैसे लिए हुए कोई सामान नहीं दे सकता हूँ यहाँ से। तो माताजी, दीदी जी, पिताजी, भाई साहब, पहले के जो राजा महाराजा रहते थे उनकी बीबी के आंचल में, आंचल जो रहता है, आंचल अच्छा। उसमें सोना चांदी, हीरा मोती, सभी हीरे मोती जवाहरात मतलब जड़े रहते थे। तो वो अपना आंचल फाड़ के राजा हरिश्चंद्र को देने के लिए गई। तो देख के पहचान गई, तो बोली कि स्वामी आप? तो बोले हाँ हम। तो तारामती बोली स्वामी ये आपका बेटा है? बोले इस समय मेरा कोई नहीं है, मैं बिना पैसे लिए हुए किसी को कोई चीज़ नहीं, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं किसी को वचन दिया हूँ। तो वो लेकर फिर लकड़ियाँ दे दिए और चिता सजा दिए। उसके बाद रोहित दास को उस पर लेटा दिए। आग देना हुआ तो कौन देगा? राजा हरिश्चंद्र पिताजी थे तो उन्हीं को देना होगा। आग देने की बारी आई तो राजा हरिश्चंद्र भी रोने लगे। तारामती उधर रो रही है, राजा हरिश्चंद्र चिता सजा कर रो रहे हैं। अब रोने लगे कि मैं अपने बेटे को कैसे जला दूं। तो स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया, पूरा स्वर्गलोक हिलने लगा एकदम। तो सभी देवी देवता सोचे कि क्या हो गया, क्या हो गया। भगवान भोलेनाथ अपनी दिव्य दृष्टि से देखे तो कि ऐसा बात हो गया। सभी देवी देवता सहित, ऋषि मुनि सहित इस घाट पे हरिश्चंद्र पे प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र से बोले, हे राजन, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, आप परीक्षा में सफल हो गए। और जो विश्वामित्र जी राजपाट ले लिए थे वो क्या बोल रहे हैं कि हे राजन हमको क्षमा कर दीजिए, हम सभी भगवान और देवी देवता के कहने से आपकी परीक्षा लेने आए थे, हमको क्षमा कर दीजिए और जो हमको दिए हैं आप पूरा राजपाट, पूरा साम्राज्य, आप अपना वापस ले लीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र बोले कि नहीं, दान में दी हुई वस्तु को अगर मैं वापस ले लूंगा, मैं राजा हरिश्चंद्र नहीं हूँ, मतलब नहीं लिए वो। दान में दी हुई वस्तु को वापस ले लूंगा तो मैं राजा हरिश्चंद्र नहीं हूँ, नहीं लिए। तो भगवान बोले कि तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो राजा हरिश्चंद्र बोले कि हमारा 3 प्रश्न है, आप खाली पूरा कर दीजिए। तो बोले भगवान से, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो भगवान बोले, इतनी कड़ी परीक्षा दे सकते हो तो मैं आपका 3 प्रश्न पूरा करने का क्षमता रखता हूँ, मैं कर दे रहा हूँ, आप खाली प्रश्न बोलो। पहला प्रश्न वो बोले, भगवान बोले राजा हरिश्चंद्र से कि पहला प्रश्न बताओ। बोले कि पहला प्रश्न मेरा है कि पहले मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए आप लोग। रोहित दास जिंदा हो गया। बोले दूसरी वचन बताओ, मतलब दूसरा प्रश्न। बोले कि आप लोग, सभी देवी देवता ऋषि मुनि सहित हमसे मिलके वादा कीजिए कि जैसी कड़ी परीक्षा हमसे आप लोगों ने लिए हैं किसी मनुष्य से नहीं लेंगे, क्योंकि हर कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं बन सकता है। कोई मनुष्य राजा हरिश्चंद्र नहीं बन सकता है। वही बोले तीसरी वचन बताइए। बोले मेरी तीसरी वचन है कि मैं तो दान में दे दिया, ले भी नहीं सकता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे रहना भी नहीं चाहता हूँ। मेरी तीसरी प्रश्न है कि मैं, सभी देवी देवता आप लोग हैं, भगवान हैं, मैं आप लोग के साथ हमारी पत्नी तारामती और रोहित दास और राजा हरिश्चंद्र, मतलब हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र नहीं, कोई राजा नहीं है यहाँ पे, सब फकीर है। हरिश्चंद्र, हम लोग जीते जी स्वर्गलोक आप लोग के साथ चलेंगे। चले गए वहाँ पे, जो ये वो चले गए, ये राजा हरिश्चंद्र की कहानी थी। थोड़ा सा जल लेके ऐसे करके नमस्कार कर लीजिए, वो शमशान घाट है। आप लोग सभी लोग